गंगा का पानी, बिहार की जमीन और दिल्ली से ढाका तक राजनीति का दौर। साल 1996 में जब फरक्का जल संधि पर दस्तखत हुए थे 30 साल बाद यानी दिसंबर 2026 में उसका रिन्यूअल होना है। लेकिन संधि की मियाद खत्म होने से पहले ही बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया। जेडीयू सांसद संजय झा ने राज्यसभा में दहाड़ते हुए मांग रखी है कि फरक्का संधि का रिन्यूअल अब किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आरोप है कि फरक्का बैराज की वजह से बिहार हर साल गाद और विनाशकारी बाढ़ के चक्रव्यूह में फंस रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक का एक पुराना वीडियो शेयर कर दावा किया कि उनकी पार्टी ने संसद में हमेशा फरक्का का विरोध किया। अब इस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा वार किया, हमला किया। नीरज कुमार का सवाल है कि 12 दिसंबर 1996 को जब यह संधि हुई तब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। जल संसाधन विभाग के विरोध के बावजूद क्या सत्ता में बने रहने के लिए बिहार के हितों की बलि दे दी गई थी? एक तरफ लालू यादव जेडीयू नेताओं को नौसिखिया बताकर इतिहास भूगोल समझने की सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पुराने स्टैंड का हवाला देकर जेडीयू आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। फरक्का के मुद्दे पर बिहार के हितों का असली पहरेदार कौन है? सवाल नंबर 2, क्या 1996 में बिहार के हितों का सौदा हुआ था या आज सिर्फ 2026 के रिन्यूअल से पहले का सियासी ड्रामा रचा जा रहा है? सवाल नंबर 3, लालू प्रसाद के सीएम रहते हुए फरक्का समझौता हुआ, क्या लालू ने तब विरोध नहीं किया था? सवाल नंबर 4, गाद और बाढ़ की त्रासदी झेलते बिहार को इस राजनीति से कोई फायदा मिलेगा? और सवाल नंबर 5, फरक्का जल संधि पर कौन सच्चा है, कौन झूठा? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनवाते जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान, जिसमें उन्होंने फरक्का जल संधि को लेकर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। 1996 में सत्ता और प्रभाव दोनों आपके पास था। क्या चारा घोटाला के चलते आपकी जुबान खामोश हो गई? केंद्र में प्रभावी भूमिका में थे, 22 सांसद थे, केंद्र में मंत्री परिषद में थे, किंग मेकर थे, लेकिन आपकी जुबान खामोश क्यों रह गई? जारी किया तो उस वीडियो में का डेट क्यों नहीं बताए? ये 19 दिसंबर 2011 का वीडियो है। सत्ता में तो आप प्रभावी भूमिका में थे, दिल्ली में आपकी पार्टी प्रभावी भूमिका में थी, किंग मेकर बने हुए थे, लेकिन बिहार के लोगों के साथ ये गुनाह आपने क्यों किया? जो वीडियो आपने ट्वीट किया है, तो 96 से लेकर 2011 के पहले तक की कार्य अवधि में आप क्यों खामोश रहे? बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने संधि को बिहार के हित में नहीं माना था, इसके बावजूद संधि होने दी गई। क्या सत्ता में रहने के लिए आपने बिहार के हित को बलि चढ़ा दिया? क्या बिहार का हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं था? इतना खतरनाक ट्रीटी कर दिया, दान कर दिया। हुकुमदेव जी, पानी भीतर, ताला बंद और उस ट्रीटी को तोड़वाइए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रीटी देश के खिलाफ में है। ये सारा फरक्का बांध, ये सारा हमारा अमृत, हमारा पानी, ये सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया गया। क्यों गंगा नहीं सूखेगी? ये गंगा का पानी, ये हमारा अमृत पानी, अगर भारत सरकार में दम है तो आप इसको ओपन करिए, उस ट्रीटी को तोड़िए जो बांग्लादेश को पानी आपने दान कर दिया। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से मेरे साथ कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से अरुण कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी इस डिबेट का हिस्सा हैं, जेडीयू से चंदन सिंह जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अरुण जी आपसे। इस जो फरक्का जल संधि है, इस पर कौन सच्चा है? जो लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं 2011 में वो ठीक है, या जो जेडीयू दावा कर रही है वो ठीक है?
मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के जब ये फरक्का जल संधि हुई थी, तो फिर 2011 में जब वो कह रहे थे तब भी वो सरकार में प्रभावी तौर पर थे। 2011 में यूपीए सरकार में, उस समय इसको वापस क्यों नहीं कराया गया? तो जी, आपने ही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी बयान चलाया और स्पष्ट वो क्या कह रहे थे, क्या कहना था, हमें बताने की जरूरत है। और आप जब देखेंगे, जब बिहार में हमारी सरकार थी 1996 में, तो उस समय राज्य के जल संसाधन मंत्री आदरणीय जगदानंद सिंह जी थे और उनका जो है 65 पेज का साक्ष्य है इस जल संधि के विरोध में, जम के पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम किया बिहार सरकार ने, हमारी सरकार ने। और लोकसभा में तो आपने देखा ही, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी किस तरीके से दहाड़ मार के अपनी बातों को रख रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने 1996 में इस जल संधि का विरोध किया था? बिल्कुल, 65 पेज का साक्ष्य है आदरणीय जगदानंद बाबू का, जल संसाधन मिनिस्टर थे। लेकिन मुख्यमंत्री भी आप ही का था और प्रधानमंत्री भी आप ही के थे। हाँ, एचडी देवगौड़ा साहब तो आप ही की पार्टी से प्रधानमंत्री थे ना उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए, बिहार के हक के लिए, अधिकार के लिए, हित के लिए सत्ता में रहते हुए हमने पुरजोर विरोध करने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारी सरकार ने, बिहार की सरकार ने पुरजोर विरोध करने का काम सर, जब सरकार आप ही की थी, सरकार किसकी थी? मैं तो बता रहा हूं, जनता दल की सरकार थी ना। अब 46 सांसदों के साथ सरकार आपकी, जिसमें से 22 सांसद अकेले बिहार से थे और 16 सांसद कर्नाटक के, और आपने विरोध किया। आप ही का मुख्यमंत्री और उसने आपकी बात नहीं सुनी, आप ही का प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा। संतोष जी, मैं तो खुद कह रहा हूं, आप क्यों इस बात को बोल रहे हैं? अब आ जाइए जेडीयू की बात। संजय झा जी जिस तरीके से, या नीरज कुमार जी हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गा रहे हैं, वो भी तो बिहार में 2 दशक से उनकी सरकार है, डबल इंजन की 12 वर्षों से उनकी सरकार है। और उस समय भी वो सदन में थे जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हाउस में विरोध कर रहे थे, तो उस समय भी नीतीश जी भी थे, सरकार में थे बिहार में। तो बताइए, एक भी लाइन नीतीश कुमार जी का या जदयू के किसी नेता का बयान सुना दीजिए जल संधि के विरोध में? नहीं। उस समय तो संजय झा जी का राजनीतिक रूप से जन्म भी नहीं हुआ था। 1996 में शायद अरुण जेटली के कार्यालय में वो उनके सहयोगी के रूप में क्या क्या कुछ काम करते थे। अब समझिए, लंबा चौड़ा ये प्रवचन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ हैं, मांग कर रहे हैं। राजनीतिक जन्म हुआ या नहीं हुआ, वो डिबेट का विषय नहीं है। आरजेडी जब उस समय जनता दल थी, आरजेडी का तो गठन 1997 में हुआ, आप उस समय तक जनता दल थे, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सवाल यह है, आप ही के मुख्यमंत्री, आप ही के प्रधानमंत्री, और ये जल संधि हो गई, और आज आप कह रहे हैं कि हमने विरोध किया। एचडी देवगौड़ा साहब किसके प्रधानमंत्री थे? कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया 140 सीटों के बाद। 13 दिन की जो सरकार गिरी थी, मुझे लग रहा उसी समय गिरी थी। 161 सीटें बीजेपी की रही। तो अगर बीजेपी वहां पर सरकार सबसे बड़ा दल होने के बावजूद विपक्ष में बैठा और आप सरकार बनाने में कामयाब रहे कांग्रेस के समर्थन से, तो उस समय तो बहुत अच्छी सिचुएशन थी आपके लिए। प्रेशर में प्रधानमंत्री को आप झुका सकते थे। मतलब आप ही बोलिएगा कि हमको भी बोलने दीजिएगा? सर, मैं तो आपको सुनने के लिए, इसीलिए तो मैं सच्चा और झूठा जानना चाह रहा हूं कि कौन सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा। अरे सच को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप तो प्रमाण खुद चला रहे हैं। आज जो संधि के खिलाफ हैं और वह कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, रेनुअल नहीं होनी चाहिए, 20 साल के बाद होना है, तो किससे डिमांड कर रहे हैं संजय झा जी?
डबल इंजन की सरकार है, आप केंद्र में हैं, हम आपके साथ हैं, क्यों बरगला रही है जनता को? चलिए जब ना संधि हो मिलके। रही थी सर, ले सर, चलिए बैठक कराइए। जब आपके समर्थन से सरकार बनी हुई, उस पर जब साइन कर रहे थे उस समय के प्रधानमंत्री, वो संधि दिसंबर तक तो चलानी पड़ेगी ना। जेडीयू से चंदन जी की तरफ जा रहा हूं मैं। चंदन जी, अब तो आप सरकार में, और दिसंबर में ये संधि पूरी हो जानी है, उसके बाद क्या? संतोष जी 10 सेकंड, संतोष जी 10 सेकंड जी। संतोष जी, इतना ही जेडीयू को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इतना ही इनके खिलाफ है तो आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाएं। हमारे तमाम एमएलए, हमारे पार्टी के नेता इसके साथ में डिमांड करके किनको मूर्ख बना रहे हैं? इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही है और समझिए धड़कन है जेडीयू मोदी सरकार का, और यहां भी तो किस बात का देरी भाई? अगर समझौता नहीं तोड़ते हैं तो गठबंधन से वापस आ जाइए ना, तोड़ लीजिए ना, तब ना समझें। चंदन जी तो जवाब दीजिएगा, की बात करने से और सभी मेहमानों काम की की बात आवाज मेरी करिए। ईपी में भी दीजिएगा जरा। चंदन जी जवाब दीजिएगा। कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 96 में मुख्यमंत्री थे, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ जिससे बिहार 50 साल पीछे चला गया। फ्रेम ठीक करवाइए, फ्रेम मेरा ठीक और करवाइए। ये सोचने वाली बात है संतोष जी कि कोई मुख्यमंत्री और उनका विभाग, जल संसाधन विभाग, अगर बराबर यह रिपोर्ट दे रहा है कि यह संधि बिहार के हित में नहीं है, और बिहार विधान परिषद में उस पर चर्चा भी होती है, रिपोर्ट भी जारी होती है, उसके बावजूद ये संधि होना, यह दर्शाता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की मौन सहमति थी। और केंद्र में किसकी सरकार थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। विदेश मंत्री गुजराल साहब थे। ये वही गुजराल साहब हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल पटना लाती है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आवास भी उनके लिए खोजते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी एक निवास स्थान की भी जरूरत होती है। तो बाद में वो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन जो है, इस पर बिहार की इतनी क्षति हुई जिसका कोई आकलन और कोई हिसाब नहीं है। आज पूरा गंगा रिवर जो है गाद से भरा हुआ है, और मधुबनी दरभंगा के इलाके में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और जब ये सत्ता से बाहर निकल गए, आज की जब इनके है ना, ये तो दिसंबर में मैं बता रहा हूं संतोष जी, मैं आपके सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, इसी दिसंबर में इसकी अवधि समाप्त हो रही है, जब राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार झा जी ने इस पर प्रश्न उठाए, तो राष्ट्रीय जनता दल के सभी सांसद मौन क्यों थे? क्यों नहीं उन्होंने राज्यसभा में यह सहमति जताई? इनके सुर में सुर क्यों नहीं मिलाया? तो इनके लिए तो सबसे बड़ा चीज है कि बिहार को किस तरीके से सेल आउट कर दो, बेच दो, इसके संसाधन को दूसरे को दे दो। यह राष्ट्रीय जनता दल का पहला ये। अब तो इनके सांसद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनको यहां तक मालूम नहीं है कि बिहार में 1996 में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी जी थी। उनको तो तथ्य का ही ज्ञान नहीं है। और उनके पिता बिहार के जल संसाधन मंत्री थे आदरणीय जगता बाबू। कराने के लिए आप अपनी मांग रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने? देखिए संतोष जी, ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी में कुछ कानूनी अड़चने भी होती हैं। एक बार अगर ट्रीटी पे हस्ताक्षर हो गए, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अवधि समाप्त हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से जनता दल यूनाइटेड का आग्रह है कि ये बिहार हित में नहीं है। साल के लिए इसी तरह का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया था 1977 में, लेकिन 1982 में इसकी म्याद जब खत्म हुई, 5 साल पूरे खत्म हुए, इंदिरा गांधी जी ने उसको रिन्यूअल नहीं किया।
फिर जाकर वो 1996 में ये इसके लिए समझौता हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं संतोष जी, संतोष जी हम लोग आग्रह कर रहे हैं और बहुत जोरदार तरीके से कर रहे हैं। और देखिए अभी तुरंत 21 अगस्त को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और डिप्टी सीएम आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय संजय कुमार झा जी, सभी लोगों ने माननीय निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात हुआ और जयशंकर जी से भी मुलाकात हुआ और जयशंकर जी के पास अपनी समस्याओं को अवगत कराया गया है और माननीय विदेश मंत्री जी से हमें आश्वासन भी मिला है कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग का आग्रह है और लगातार आग्रह है कि ये बिहार हित में नहीं है। जब ये बिहार हित में नहीं है तो देश हित में होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए कुंतल जी की तरफ जा रहा हूं। संधि को राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के लोगों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। जी फरक्का जल संधि पे जब हम बात मैंने कर रहे प्रश्न हैं नहीं तो सुना, एक बात संतोष का जी। हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुंतल जी से सवाल है मेरा सर। संतोष जी, जब हम फरक्का जल संधि पे बात कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। दो देशों के बीच में ये संधि हुई थी और 12 दिसंबर को इस संधि की मियाद खत्म हो रही है। उसको आगे किस तरीके से लेकर के जाना है, इस पे बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब मैं सुन रहा था अपने आरजेडी के साथी को भी, दिसंबर 1996 में जब ये संधि पे हस्ताक्षर हो रहा था तो अरुण जी उस वक्त आपकी पूरी पार्टी, उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता था, राष्ट्रीय जनता दल होता था, उस वक्त आपकी पूरी पार्टी जनता दल, जिसमें कि सुधाकर भाई के पिताजी जगदा चचा भी हैं, पूरी दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटते थे कि बिहार का किंग मेकर भारत का किंग मेकर है। भारत का किंग मेकर कौन? लालू प्रसाद यादव। जिसे चाहते हैं उसे जो चाहे बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं लालू प्रसाद यादव। ये बात सत्य होगी। पर इस किंग मेकर को उस वक्त क्या हो गया था जब ये संधि ड्राफ्ट हो रही थी, जब संधि पे हस्ताक्षर से पहले बातचीत चल रही थी, जगदा बाबू ने एक पत्र लिखा तो किंग मेकर क्या कर रहे थे? क्या किंग मेकर सत्ता का सुख भोगने में इतना व्यस्त थे कि अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा उठाई गई चीजों पे भी उनका ध्यान नहीं गया? आज जिस संधि की हम बात कर रहे हैं वो संधि बिहार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात पे अगर हम गौर करें, बाढ़, पीने का पानी, राष्ट्रीय गाद नीति की मांग बिहार बार बार इसीलिए कर रहा है। अगर आप चाहेंगे संतोष जी तो हम लोग किसी दिन इसकी टेक्निकलिटी पे चर्चा करेंगे, पर मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बता देना चाहता हूं कि बिहार, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो तरह के सीजन होते हैं। एक मानसून होता है जिसमें बारिश खूब होती है और एक लीन सीजन होता है जब बारिश नहीं होती है। अंतरराष्ट्रीय संधियों में लीन सीजन में भी जहां से पानी आता है और जहां पानी कम होता है देना पड़ता है। इस संधि का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यह भी था कि लीन सीजन में बिहार को अपने हिस्से का बहुत सारा पानी, 400 CUMAT होता है, पानी छोड़ने की एक इकाई होती है, उस 400 में से 75% पानी बिहार को देना होता है, जिससे बिहार में हमारे किसानों की सिंचाई व्यवस्था पे भी असर होता है। हमारे पीने का पानी, अभी आपने सुना होगा, अभी हमने पीने के पानी के लिए बहुत सारी व्यवस्था की है। पीने के पानी के लिए अभी जो हम STPs बना रहे हैं, जो पीने के पानी के संयंत्र बना रहे हैं, उसका तरीका यह है कि हम जब पानी हमारे पास बहुयातात रहता है तो हम उसे रिजर्वायर में, जलाशय में उसे हम संचय कर लेते हैं और उसके बाद जब लीन सीजन, जब पानी हमारे पास कम होता है, जब सुखाड़ की स्थिति आती है, गर्मी की स्थिति आती है, तो उन जलाशयों से पीने का पानी हम अपने लोगों तक भेजते हैं। इस संधि के कारण उस पीने के पानी की भी समस्या हमारे सामने आज उत्पन्न हो रही है। चाह रहा हूं, आज इस पानी की महत्वता क्या कम हो गई? अगर आज भी बिहार को इस पानी की महत्वता की जरूरत है तो फिर ये जो संधि है इसको क्यों नहीं रद्द किया जा सकता? आगे इसको रिन्यूअल क्यों दिया जाए? संतोष जी, मैं बताता हूं, बिहार अपने पक्ष को मजबूती से रख रहा है। यह संधि बिहार और बांग्लादेश के बीच में नहीं हुई थी, यह संधि दो संपुष्ट राज्यों के बीच में हुई थी, भारत और बांग्लादेश के बीच की संधि थी। उस संधि में बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिहार उस समय जो बात हुई थी 96 में, आज हम जिन चीजों को देख रहे हैं, आज की बिहार की सरकार बिहार के हितों को बहुत मजबूती से रख रही है।
संधि होगी, संधि आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये तो अंतर्राष्ट्रीय विषय, और अंतर्राष्ट्रीय विषय ये इतना गूढ़ विषय है। अभी ठीक, मैं आसिफ जी को अब लेकर आता हूं चर्चा में। आसिफ जी, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय विषय कहकर बिहार की जरूरत खत्म हो जा रही है? पानी की जो आपूर्ति चाहिए बिहार को वो पूरी हो जा रही है, या फिर जो जेडीयू और आरजेडी में इस समय वो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने इस मुद्दे को उठाया, इससे लोगों की समस्याएं खत्म हो गई? जबकि मैं इसकी कुछ शर्तें पढ़ रहा था, उन शर्तों के मुताबिक 70,000 क्यूसेक या उससे कम दोनों को 50-50% पानी मिलता है। 70 से 75,000 क्यूसेक बांग्लादेश को, 35,000 क्यूसेक और बाकी भारत को पानी मिलता है। 75,000 क्यूसेक या उससे ज्यादा पानी होने पर भारत को 40,000 क्यूसेक मिलता है, बाकी बांग्लादेश को मिलता है। और ये 1 जनवरी से 31 मई तक के लिए लागू होता है। संतोष जी, हमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की ऐसी गंदी लत लग चुकी है ना कि हम राष्ट्र हित के मुद्दे को हाशिए पर डाल दे रहे हैं। आज मुझे खुशी हुई भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए। पहली बार मुझे लगा कि गंभीर मुद्दे पर भाजपा के प्रवक्ता भी गंभीरता से अपनी बात रखते हैं। 1950, हम इस संधि की जब बात करेंगे तो हमें 1950 को याद करना होगा, जब फरक्का पर कपिल भट्टाचार्य की रिपोर्ट आई। कपिल भट्टाचार्य एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि भाई इससे गंगा उथली हो जाएगी, और गंगा जब उथली होगी तो उत्तर बिहार की गंगा की सहायक नदियां उथली होंगी और इससे बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ेगा। 1950-51 में उनको अध्ययन के लिए बोला गया। 1952 में वो रिपोर्ट सदन में रखी गई। तब जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत 3 सांसद थे, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि तीनों सांसदों ने पंडित नेहरू से मुलाकात करके आग्रह किया कि नहीं, बनने दीजिए इसको। क्यों बनने दीजिए? उसका कारण था। उसका कारण यह था कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद से ही भारत ये प्रयास कर रहा था, तब का पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसका विलय हम भारत में करवा लें। और ऐसा नहीं है कि तब जनसंघ इसका विरोध कर रहा था, ये इच्छा तब के जनसंघ की भी थी। हम अन्य मुद्दों पर लड़ रहे थे, हमारा देश है, सरकार की नीतियों का विरोध जनसंघ करेगा, करना भी चाहिए, विपक्ष में था हमारे। लेकिन एक इस मुद्दे पर पूरा भारत एक था कि पूर्वी पाकिस्तान हमारे साथ आने को तैयार है और हमें बड़ी ही रणनीतिक कौशल से पूर्वी पाकिस्तान को मिलाना चाहिए। हम इस प्रयास में जुटे। उस समय फरक्का बना। फरक्का का पानी जो है हुगली को भी छोड़ा गया और पद्मा को भी छोड़ा गया, जो बांग्लादेश में जाती है नदी, पद्मा को भी छोड़ा गया, क्योंकि हम बांग्लादेश के लोगों की सहानुभूति लेना चाहते थे। हम बांग्लादेश के लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। 1971 का युद्ध हुआ। 1971 के युद्ध में हमने जीत दर्ज की। 1971 के युद्ध में 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ। पूर्वी पाकिस्तान टूटा भी, लेकिन उस समय अमेरिका ने एक शातिर चाल चली और चलिए हमें विलय नहीं हो पाया, लेकिन एक अलग देश बांग्लादेश बना। कुछ चीजें बड़ी रणनीतिक होती हैं, अंतरराष्ट्रीय होती हैं, और उसको सिर्फ किसी क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं उसका पीड़ित हूं, फरक्का का पीड़ित हूं। मैं उत्तर बिहार का हूं, जहां गंडक नदी नेपाल से मेरे ही जिले में आती है, बिहार में, भारत में, और बाढ़ से हम लोगों को तबाह करती है। गाद भर गया है गंडक में, गंगा में भी भरा है। 2015 में नीतीश कुमार जी ने एक अध्ययन करवाया और 2015 के IIT कानपुर को उन्होंने अध्ययन के लिए दिया था, और उन लोगों ने भी कहा कि गंगा में गाद भरा है। लेकिन हमें एक संतुलन के साथ चलना पड़ता है। आज बांग्लादेश हमसे निकल चुका है। कुछ दिनों पहले तक शेख हसीना जिस समय थी, 1996 की आप बात कर रहे हैं, शेख हसीना भारत समर्थित राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हमें शेख हसीना को वहां मजबूत करना था, क्योंकि एक पड़ोसी देश हमें ऐसा चाहिए था जो पूरी तरह से हमारे समर्थन में हो। वो संधि उस समय वक्ती तौर पर इसीलिए की गई थी क्योंकि हमें बांग्लादेश को अपना समर्थक बनाए रखना था, एक पड़ोसी देश को अपना समर्थक बनाए रखना था। सिर्फ एक बात समझाइए, मुझे सिर्फ एक बात समझाइएगा। 1977 में जब मोरारजी देसाई ने बांग्लादेश के साथ ये 5 साल के लिए गंगा के जल का बंटवारा किया था, तो 1982 में ऐसे कौन से हालात बन गए कि इंदिरा गांधी जी ने फिर उसका रिन्यूअल नहीं किया था? उस समय क्या बांग्लादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था? उस समय मैं आपको बता रहा हूं, उस समय शेख हसीना नहीं थी, और उस समय की सरकार हमारे आपके खिलाफ थी। बांग्लादेश में जो सरकार चल रही थी वो चीन और पाकिस्तान से बहुत नियंत्रित सरकार थी, वो चल रही थी। 1996 का संतोष जी मैं आपको बता दे, यहां बैठे हुए हैं कुंतल भाई, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस संधि का विरोध नहीं किया था। हम सब चाह रहे थे कि बांग्लादेश को एक बार फिर अपने पाले में लाया जाए, अपने लोगों की वहां सरकार बनवाई जाए। हम सब जान रहे थे कि इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्र का हित
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा होता है, वो रणनीतिक मसले होते हैं। गंगा का नुकसान हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम में से कोई नहीं चाहता है कि गंगा का नुकसान हो, लेकिन क्या हम में से कोई ये चाहेगा कि चीन की सेना हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचने का रास्ता तलाश ले बड़ी आसानी से? उसकी सेना को इतना सहज रास्ता मिल जाए कि वो बांग्लादेश के बॉर्डर तक आसानी से पहुंच जाए? हम में से ये भी कोई नहीं चाहेगा। इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए उसके बाद बनबिहारी जी आपके पास महत्वपूर्ण हो जाता है। संतोष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बिहार के पानी की जरूरत आज बरकरार है और इनफैक्ट आज बढ़ी हुई है। संधि होगी नहीं होगी ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आसिफ भाई बता रहे थे, आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं और आपके मार्फत आपके दर्शकों को कि 1975 में जब फरक्का बना तो इसके 116 गेट खोले इसलिए भी जाते थे कि हमारा हुगली का बंदरगाह पुनर्जीवित हो जाए, कलकत्ता का बंदरगाह पुनर्जीवित हो। एक सोच ये भी थी। आज हम राष्ट्रीय गाद नीति की मांग कर रहे हैं, आज हम राष्ट्रीय गाद नीति की मांग कर रहे हैं, हम वो सारी चीजों की मांग कर रहे हैं जिससे अगर ये संधि होती है तो बिहार के हितों की रक्षा हो सके, हमारे जलाशयों में, हमारे रिजर्वायर्स में पीने का पानी उपलब्ध हो सके जितनी हमें जरूरत है। लीन सीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं जनवरी से मई तक, उस वक्त हम पे इतना ज्यादा दबाव नहीं डाला जाए कि हमारे किसानों को इससे उनको नुकसान हो। और यही सारी चीजें मैं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव द किंग मेकर उस समय इन बातों को कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। आज आरोप बनबिहारी जी की तरफ जा रहा हूं मैं। बनबिहारी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय हित है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या बिहार के हित से? एक तरफ हम बिहार देख रहे हैं, उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन चूंकि हमें बांग्लादेश को साध कर रखना है और बॉर्डर का मामला है चूंकि, और चीन का उसमें इंटरेस्ट है। नहीं है, देश की सुरक्षा का मसला है, अंतर्राष्ट्रीय हित नहीं है। इसमें अमेरिका का क्या हित है? कोई हित नहीं है। अपने देश की सुरक्षा का मसला है ये। जी बनबिहारी जी, दोनों महत्वपूर्ण मसले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि होती है उसमें देश का हित एक बड़ी प्राथमिकता रखता है, लेकिन देश में निहित जितने राज्य हैं उन राज्य की जनता का हित भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देखा जाना चाहिए। किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधि में देश के किन राज्यों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका आकलन होना चाहिए। देखिए, बिहार के लिए बड़ी त्रासदी रही है कि बिहार में हमेशा विकास के मुद्दों पर राजनीति हावी हो जाती है। आज पुनः जब फरक्का बराज की जो जल संधि है उसकी जो समीक्षा होनी है, उसको रिन्यूअल होना है, ये ऐसी घड़ी आई है तो फिर से फरक्का बराज को लेकर चर्चा शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस बार कम से कम बिहार और बिहार के कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और बिहार के लाखों करोड़ों किसानों के भविष्य और वर्तमान को देखते हुए इस जो जल संधि का जो पुनरावलोकन होगा, जो उसको रिपीट किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा, उसमें इन तथ्यों का खास ख्याल रखा जाए जिससे बिहार के किसान आज जो पीड़ा, जो बदहाली झेल रहे हैं इस जल संधि के वजह से, फरक्का बराज के वजह से, जिस प्रकार से गंगा नदी को क्षति पहुंची है, राज्य का सिंचाई व्यवस्था चौपट हुआ है, राज्य के किसानों पर बड़ी मार पड़ी है, तो निश्चित तौर पर, और जो बाढ़ का सबसे बड़ा बिहार पे जो सबसे बड़ा बिहार की समस्या है बाढ़ है, इन सभी चीजों को मतलब बहुत बारीकी से अवलोकन किया जाना चाहिए इस संधि के पुनरावृत्ति पर। जब दोबारा इस संधि को आरंभ किया जाना है तो निश्चित तौर पर बिहार के हितों को भी देखना चाहिए और राज्य के सभी पॉइंट है जिन पर बैठकर सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या जो हम जितना पानी इस समय बांग्लादेश को दे रहे हैं, क्या इंटरनेशनल लेवल पर उसमें कटौती की जा सकती है और वो उतना आसान होगा जितना हम यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं? देखिए, 1996 में जो परिस्थितियां थी, जो स्थिति थी, या 2026 में जो है, कुछ ना कुछ फर्क तो निश्चित तौर पर है। तो एक नई कमेटी बनाकर एक्सपर्ट लोगों के इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए कि फरक्का बराज के जल संधि से बिहार को कम से कम नुकसान किस प्रकार से हो। असित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? असित जी, उसके बाद अरुण जी आपके पास आ रहा हूं। असित जी, देखिए, मूल समस्या ये नहीं कि पानी हम कितना दे रहे हैं। पानी जितना ज्यादा देंगे, गाद की सफाई उतनी ज्यादा होगी। पानी रोकेंगे तो नदी में गाद भरेगा। मैंने इस पर काम किया है और 2019 में मेरा आर्टिकल देश के बहुत महत्वपूर्ण अखबार में भी छपा था।
पानी दीजिएगा, पानी डिस्चार्ज होगा तो गाद की सफाई होती रहेगी, पानी देने में आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहां है, इसको ऐसे समझिए कि जब हम पानी रोकते हैं, पानी का बहाव कम होता है तो नदियों में गाद भरना शुरू होता है। गंगा में गाद भरा, गंगा की सहायक नदियां जैसे गंडक, कोसी या बड़ी नदियों में गाद भरा। हमें इस गाद की समस्या का समाधान करना है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सुरक्षित रहे। आपने एक बात महसूस की होगी कि संजय झा जी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है। केंद्र में बैठे हैं ना, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारे लिए हमारी सीमा की सुरक्षा भी जरूरी है, हमारी गंगा की रक्षा भी जरूरी है, हमारे किसानों की रक्षा भी जरूरी है, हमारी नदियों की रक्षा भी जरूरी है। इसलिए वो चुप है, वो इस चीज को समझ रहे हैं। तो बड़ा ही संतुलित रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल आर पार का मसला नहीं है, या तो आप इस पार खड़े हो जाइए या उस पार खड़े हो जाइए, ये वो मसला ही नहीं है। ये बहुत रणनीतिक मसला है और इस पर बहुत रणनीतिक तरीके से केंद्र सरकार को कदम उठाना होगा। अरुण जी मुस्कुरा रहे हैं, अरुण जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं कुंतल जी। संतोष जी, मूल मुद्दे पे आइए। आप मामला एक क्यों उठ रहा है और संजय झा जी क्यों उठा रहे हैं? आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जरूर है, लेकिन देश अडानी चला रहे हैं, उद्योगपति चला रहे हैं। आपको पता होगा गोड्डा में पावर प्लांट अडानी साहब का, और अडानी जी बांग्लादेश को बिजली बेचने का काम करते हैं, सबसे महंगी बिजली, और 8,000 करोड़ रुपया उनका फंसा हुआ है। और केंद्र सरकार ने द्विवेदी जी को राजदूत भी बना के भेजा है। तो अमित शाह और मोदी जी ने इनको कह दिया है पानी वाला मामला अभी उछालो। मामला यहाँ है और डिमांड ये किनसे करेंगे भाई? इनकी तो सरकार है और हम लोग तो साथ हैं। 1996 में आप संधि कर रहे थे तो आपकी क्या मजबूरी थी? देखिए मजबूरी जो, लेकिन आपने देखा ना, सीना ठोक के राज्य से लेकर केंद्र सरकार के अंदर तक हमने आवाज बुलंद की। ऐसा भी क्या सीना ठोकना, अपनी आवाज ना, अरे सुनिए ना, अरे पूछिए ना, सीना आपने ठोक लिया, आवाज आपकी निकल नहीं पाई, फिर फायदा क्या निकला? पूछिए नीतीश जी को, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, 65% आरक्षण का दायरा नीतीश जी ने, हम लोगों ने बढ़ाया, केंद्र ने उसको। मुझे अरुण जी इस बात से इस बात को समझाइएगा, आपने जब छाती ठोक ली 1996 में, उससे बिहार को फायदा क्या हुआ? फायदा ये, हम बिहार के हित की बात करते हैं। नीतीश जी के बारे में बता दीजिए, ये लोग बिहार की कैसे हित, क्या संधि टूट गई थी? क्या संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे? तो इतनी जोर से फिर छाती ठोकने का फायदा क्या निकला आपका? मैंने लड़ाई लड़ा और बिहार सरकार में मिनिस्टर थे, जल संसाधन मंत्री जगदानंद बाबू ने 65 पेज का पत्र है, साक्ष्य है, और सदन में हमारे नेता का बयान है, आदरणीय लालू जी का। एक भी बयान नीतीश जी का बता दीजिए, एक भी बीजेपी नेता का बयान आप खोल के बता दीजिए। इसमें मुझे दो बातें समझ में आ रही है अरुण जी। एक तो ये, या तो उस समय लालू प्रसाद यादव जी इतने बेबस थे कि बिहार से 22 सांसद देने के बावजूद 46 सांसद की जो पार्टी थी उसका जो प्रधानमंत्री था वो उनको नहीं सुन रहा था। दूसरा ये कि या तो सिर्फ आपने दिखावे के लिए पत्राचार किया, उसका कोई आपकी मंशा नहीं थी प्रेशर क्रिएट करने की। मैं जवाब दे रहा हूं, मोदी की सरकार नीतीश जी के समर्थन से चल रही है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। नीतीश जी का मांग था आरक्षण जो बढ़ाया, जाति आधारित गणना के बाद 65%, क्या उसको केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाला? बात फरक्का पे हो रही है। आप बताइए, अरुण जी, आप बताइए, एक भी बयान बीजेपी नेता का बिहार का बता दीजिए। देखिए गाल मत बजाइए, मैं बोल नहीं रहा था, गाल मत बजाइए, लेकिन अडानी के लिए काम करना है। 8,000 करोड़ फंसा हुआ है, वहां वसूलना है। मेन मकसद ये है, संधि तो एक बहाना है। ये लोग हसुआ के बिया में कुंतल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद चंदन जी के पास आ रहा हूं। और जब बयान दे रहे हैं आप, तो असित जी ने जो महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए, चूंकि विदेश नीति को लेकर, हाँ उस पर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। अब सुन लीजिए संतोष जी, पहली बात तो ये कि ये संधि 1996 में हो चुकी थी। अरुण भाई, अरे अरुण भाई कुछ बात सुनिएगा तो आपको भी जानकारी मिलेगी। तोड़ के दिखाए,
अरुण भाई, थोड़ा सा भी अगर आप बात इनमें सुनिएगा तो जमी कुछ है जानकारी कि आपको भी इसमें मिलेगी। भाषण मत दे। देखिए अरुण भाई, भाषण अरुण भाई जानकारी सुनिए वो सुनिए हसुआ की सुनिए। बिया में खोपड़ी ये की संधि गीत मत ये गाइए। संधि संधि संतोष सुनने जी के लिए तैयार है। 12 दिसंबर भारतीय जनता 1996 दल को साथ है, 30 MP साल साथ के है, लिए हो NDA गई साथ थी। है। अब उसके बाद सर्वदलीय जब कोई बैठक संधि बुलाइए। होती है तो उसके दीर्घकालीन उसके जो असर होते हैं उन पे भी विचार करना होता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं 2019 और 2024 में बिहार में जो बाढ़ का जल स्तर है वो बढ़ गया। नॉर्मली जितना पानी आता था बाढ़ में उसका बढ़ा हुआ जल स्तर हम देख रहे हैं। तो आज जिस संधि पे चर्चा हो रही है, अगर वो संधि होती है तो हमारी महती जिम्मेदारी है कि अगले 30 वर्ष में क्या हो सकता है, इस पे भी हम चर्चा करें। गंगा का पाट इतना ज्यादा गाद के कारण चौड़ा हो गया है कि कहीं कहीं पे गंगा के पाट की चौड़ाई जब गंगा अपने पूरे उफान पे होती है तो 12-14 किलोमीटर तक हो जाती है। यही जो फरक्का का ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा नेशनल वाटर हाईवे भी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही संतोष जी हमें बात करनी है। अंतरराष्ट्रीय संधि है, ये कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी ये तो दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय पर डिपेंड करेगा। पर अगर ये संधि कंटिन्यू करती है तो बिहार को क्या क्या अगले 25-30 साल में इससे अफेक्ट होगा इसकी बात करनी जरूरी है। और संतोष जी मेरे साथी बार बार कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, अरे अरुण जी बात सुनिए, यहाँ पे असीत नाथ जी भी हैं। पहले भी वरिष्ठ राजनयिकों को राजदूत बनाया जाता था। नटवर सिंह जी, पहले भी कांग्रेस के समय वरिष्ठ राजनयिकों को राजदूत बनाया जाता था। अरुण जी मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चलिए ऐतिहासिक गलती हो गई, लेकिन अभी हम सबको मिल करके बिहार के लिए सोचने की आवश्यकता है। चंदन जी को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पड़े हुए हैं चंदन जी, अपने नंबर के चक्कर में बिहार की मुद्दों की बात नहीं सुनते हैं महाराज। सुनिए बात को जरा, सुनिए संतोष जी, क्या आप ये चापलूसी करने पे लगे हुए अपने नेता की। अरुण जी अपने समय पर आपने रखा ना, सबका साथ मांग अब रहे हैं। सुनते हैं ना, असित जी तक पहुंचते तो है पहले। अरुण जी प्रवचन ये दे रहे हैं, गाद का रिपोर्ट क्या आया है? अरे अरुण भाई आपको पता है राष्ट्रीय राजनीति क्या होनी है? आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें कि बिहार होना क्या है। बोलने दीजिए, यही चरवाहा विद्यालय का दिक्कत है कि चंदन जी सुनते नहीं। बाकी सभी की आवाज डाउन रखिएगा। चंदन जी को जरा स्क्रीन पर रखिए। चंदन जी देखिए संतोष जी, कोई भी सरकार अगर चाह ले कि उसके राज्य में कोई केंद्र सरकार की परियोजना ना हो तो ये हम लोग अभी तुरंत इसका उदाहरण है कि बंगाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से केंद्र सरकार आर्मी के लिए जमीन मांग रही थी, लेकिन ममता दी तो जमीन नहीं दी। और जब हाल में जब वहां सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहां पर जमीन मिला और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां भूमि पूजन भी किया है। आपने भी देखा, हम लोग भी देखा। मतलब 96 में अगर लालू प्रसाद यादव जी इस पर अगर अड़े रहते कि यह बिहार हित में नहीं है और उनके विभाग जल संसाधन विभाग ने अगर ऐसा रिपोर्ट दे दिया केंद्र में भी तो इन्हीं की सरकार थी सर, तो फिर ऐसा थोड़ी था कि राज्य में अलग थी, और मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए संतोष जी, ये बक्सर से जब इन करती है मां गंगा तो वहां पर 400 क्यूमेक पानी आता है जो फ्लो आता है, और जो हम लोग को सप्लाई देना है आगे में वो 15 क्यूमेक है। तो इतना दबाव है कि जितनी भी कनेक्टिंग नदियां हैं उनका भी पानी हमको देना पड़ता है, और हमारे लोग यहां पर उद्योग धंधे खेती बाड़ी सब चीज प्रभावित हो रही है। और बाढ़ और सुखाड़ तो हम लोग झेल ही रहे हैं। पूरा गंगा नदी पूरा गाद से भरा हुआ है। यहाँ कांग्रेस के भी हमारे साथी बैठे हुए हैं और इनका भी अपना शोध है, इन्होंने भी बताया। लेकिन ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी गिव एंड टेक में वहां पर चुप रह गए। क्या कारण था? चारा घोटाला में जब उनका नाम आ गया, वजह भी बताई, जब चारा घोटाला में उनका नाम आ गया, चूंकि बांग्लादेश को साथ में लेकर चलना था और विदेश नीति के तहत या बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से बांग्लादेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष जी
संतोष जी, कांग्रेस उस समय संतोष जी, आप संयुक्त क्या मोर्चा करने की जो वाले हैं? सरकार ये तो आइए थी मुद्दे पे उसका आइए समर्थन ना। कर रहे ये थे। क्या करेंगे? आईके आप गुजराल जी तोड़ेंगे, विदेश हम मंत्री लोग तो थे, इनके साथ गुजराल हैं। डॉक्ट्रिन चल रहा था। तो स्वाभाविक है कि कोई परियोजना पर जब सहमति आपस में लोग बना लेता है, तो बिहार देखिए 7 करोड़ उस समय आबादी थी और आज तकरीबन 14 करोड़ है। हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, पानी का खपत बढ़ गया है, हमारे जलाशय सूख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब इसका म्याद पूरा हुआ चंदन जी, है और जब हमारे 12 नेता दिसंबर सदन में को इसको इसकी उठा रहे म्याद हैं, जब खत्म हो जाएगी और इसका रिन्यूअल होगा तो फिर प्रेशर क्रिएट करेंगे केंद्र सरकार पर। सहयोगी हैं आपके। तो देखिए अभी ही माननीय विदेश मंत्री जी से वार्ता हुई है हमारे वरिष्ठ नेताओं की, और हमको आश्वासन मिला है कि बिहार का हित को ध्यान में रखा जाएगा। और बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक आपदा में, बिहार में बाढ़ जब आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत समय पर यहां पर आते हैं और हम लोग का जो है मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग को पूर्ण यकीन है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का हित माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी तो कभी भी बिहार के हित में कभी उन्होंने सोचा नहीं, न राष्ट्रीय जनता दल सोचती है। जो निरीह पशुओं का चारा भी खा जाए, जिस पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, उससे बिहार का हम लोग भला होने का उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो बिहार देख रही है और हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता बराबर इसका प्रयास करते हैं कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित रहे। और इनके जो चरवाहा विद्यालय के स्टूडेंट हैं, जो इनके अपराधी तत्व हैं, उनको हम लोग कंट्रोल में रखते हैं। बिहार में लाठी की सरकार नहीं चलने देंगे। यहाँ पर सुशासन का राज है। हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हम बिहार के इस समय बिहार को केंद्र में रखकर ये जो जल संधि है ये बिहार के लिए बिल्कुल बिहार के हित, कितनी बिहार के क्या हित बदलाव होने चाहिए उस पर बातचीत कर रहे हैं। असित जी को जरा स्क्रीन पर रखें। असित जी, आगे क्या रास्ता हो सकता है? देखिए संतोष जी, अगर प्राकृतिक रूप से गंगा के गाद को साफ करना है तो फरक्का को तोड़ देना होगा। गंगा का प्रवाह होगा, नदियां अपनी सफाई कर लेती हैं। अगर आप बांध रखते हैं तो फिर आपको गाद नीति लानी होगी और गाद की सफाई, वो इतना हरकुलियन टास्क हो गया है। अब वो किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। उसमें वो 2015 की रिपोर्ट नीतीश जी की सरकार में है, वो बता रही है कि वो बहुत खर्चीला है और वो अपने देश के बजट से भी कई गुना ज्यादा है, देश के कुल बजट से। बिहार का बजट तो छोड़ दीजिए, गंगा की गाद की सफाई। तो क्या ये सरकार फरक्का तोड़ने पर राजी है? अगर आप फरक्का तोड़ देते हैं तब तो नदी का सीधा प्रवाह हो जाएगा, गंगा तो साफ हो जाएगी, लेकिन आप पानी रोकिएगा कैसे? किसानों तक पानी पहुंचाइएगा कैसे? नहरों में पानी पहुंचाइएगा कैसे? पानी तो चला जाएगा सीधा, वो पद्मा में चला जाएगा, हुगली में चला जाएगा, समंदर में चला जाएगा। फरक्का पर अवैज्ञानिक बातें हो रही है, मुझे दुख इस बात का है। हम बस आरोप करते, आप लालू जी होते तो आज तो आप हैं ना, बिहार में भी आपकी सरकार है, बंगाल में भी आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। मत कीजिए संधि, आगे मत बढ़ाइए और तोड़ दीजिए फरक्का, कर दीजिएगा। कोई यहां ये बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा है, यहां हम ये कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि हम आरोप प्रत्यारोप की गंदी राजनीति के इतने आदी हो गए हैं कि हम राष्ट्र हित को कुछ समझते नहीं, उस विमर्श के लिए तैयार नहीं। हमें बस अपने विपक्षी को नीचा दिखा देना है, इसके आदी हो चुके हैं हम। फरक्का पर अगर बात कर रहे हैं, गंगा हमारे लिए सांस्कृतिक नदी है, गंगा हमारी मां है, गंगा ने हमें पाला है, हमारी पीढ़ियों को पाला है, हमारे पूर्वजों को पाला है। गंगा को तो बचाना है, लेकिन गंगा को ही सिर्फ नहीं बचाना है ना, इस देश को भी बचाना है, इस देश के बॉर्डर को भी सुरक्षित करना है। सरकार के सामने दो चुनौतियां होती है, चाहे हम केंद्र में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हो, सरकार के सामने ये दोनों चुनौतियां होती हैं। और इसीलिए हमने कहा कि इस पर आर या पार जाकर आप कोई निश्चय ले ही नहीं सकते, कोई निर्णय ले ही नहीं सकते। आर और पार का मसला ही नहीं है कि चलो फरक्का तोड़ देते हैं, तो तोड़ दीजिए, बंगाल को गवा दीजिए, बांग्लादेश को हमेशा से अपने, चीन की सेना बैठ जाएगी वहां आके। आपको जो भी सरकार, मैंने शुरू में ही कहा कि हम यहां राष्ट्र चिंतन के लिए बैठे हैं, हम यहां मोदी जी पर आरोप लगाने नहीं बैठे कि हिम्मत है मोदी जी तो संधि इसके बाद कंटिन्यू न करें, ये कहने में नहीं बैठा हूं और ये कहूंगा भी नहीं। कुंतल जी, ये कौन सी चुनौती है? 30 सेकंड का रिएक्शन। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और इस राष्ट्र की सुरक्षा मोदी जी की जिम्मेदारी है और उन्हें निश्चित तौर पर यह सोच के फैसला लेना कहना चाह रहा हूं कि आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं ना, वो हल्केपन वाला विषय नहीं है। इसलिए मैं अरुण जी से भी ये निवेदन करूंगा कि अगर
अरुण जी खुद राजद में कुछ जो अरे मैं बहुत नहीं रेयर लोग हैं जानता पढ़े हूं। लिखे, उनमें से हैं सुधाकर भाई, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हम आपके अगर साथ राजद हैं। की कुछ संधि कुछ तोड़िए। मंशा है, राजद बिहार के का पास हित कुछ चाहते सुझाव हैं। है, अरुण भाई आप बोल लें या मेरी बात सुन लें? मैं तो बोल रहा हूँ। तो सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना अरुण भाई। अरुण भाई, अरुण भाई मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। हिम्मत है बिहार और के हित में अरे दिखाइए। अरुण भाई अब आप बात सुन लेना, बात सुन ले, फिर आपकी बात सुन लेंगे। अरुण जी एक एक बात करके सुनिए ना। अब मैं किसी एक की आवाज को डाउन कराऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। बिहार को लेकर के उसके बाद मुझे यही बम बिहारी जी आपकी के पास भी समझ जाना आती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास अच्छा क्यों सुधाकर भाई लगेगा? के पास अगर कोई सुझाव है में तो बढ़िया वो बढ़िया हमें बात दें। बोलेंगे। अरे अरुण भाई सभी अच्छा दोनों की लगेगा आवाज आपको। डाउन कीजिएगा जरा। बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बन बिहारी जी, बड़ा दुविधा हो गई। शुरुआत जब हमने की थी तो कुछ और सोचकर की, अब दुविधा यह है कि ये संधि तोड़ना बिहार के हित में नजर आ नहीं रहा और ना तोड़ना भी बिहार के हित में नजर नहीं आ रहा। बिहार गाद से भी निश्चित परेशान तौर पर है। देखिए, और जहां समस्या है जी। जहां समस्या है वहां समाधान भी निहित होता है। अगर तकनीकी विशेषज्ञों को एक टीम तैयार कर एक कमेटी बनाकर फिर से फरक्का बराज, जल संधि तथा इनके प्रभाव पर नए तरीके से मतलब शीघ्रता से अध्ययन करा के नई रिपोर्ट तैयार की जाए और किन आधुनिक तकनीकों से, किन वैज्ञानिक तकनीकों से, किस प्रकार के कृत्रिम व्यवस्थाओं के बदौलत बिहार को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, यह एक बेहतरीन पहल साबित होगी। और जहां तक फरक्का बराज के जल संधि के रिन्यू होने की बात है तो निश्चित तौर पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और सिर्फ बिहार को देखते हुए यह कहना सार्थक नहीं होगा कि इसे तोड़ दिया जाए। फिर देखिए, जब देश की बात होती है तो पूरे देश की बात होती है। यह बात सही है कि बिहार ने अन्य राज्यों की तुलना में आज तक देश के लिए ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जिस चलते बिहार आज भी विकास के उस सूचकांक, उस जगह पे, उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जहां बिहार को होना चाहिए था। बिहार के साथ कोई भी राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता में रहा हो, उसने सौतेला ही व्यवहार किया है। और बिहार के भी जितने राजनीतिक दल यहां सत्ता में रहे हैं वे भी बिहार की समस्याओं के समाधान के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस, गंभीर नहीं रहे हैं। बिहार कृषि प्रधान है लेकिन बिहार राजनीति प्रधान हो गया है। तो बिहार को अगर बचाना है और जो झूठे और भ्रामक दावों से अलग बिहार को सही में विकास की ओर गति देनी है, विकसित राज्य बनाना है, तो फरक्का बराज के जो कुप्रभाव बिहार पे पड़ते हैं उस पर नए सिरे से तीव्र गति से अध्ययन करके रिपोर्ट जारी करने की जरूरत है, जिसपे एक बड़ी परिचर्चा होनी चाहिए विशेषज्ञों को बैठाकर कि किस प्रकार बिहार को फरक्का बराज का कुप्रभाव नहीं बल्कि सुप्रभाव मिल सके। कुल मिलाकर किसी नुकसान हमारा तो परियोजना में होना है, सिर्फ लाभ लेकिन या नुकसान वो कम सिर्फ से कम लाभ या कैसे सिर्फ हो इस हानि पर नहीं हो मंथन सकता करना है। होगा। नहीं, आप कहीं अगर आप विशेषज्ञों से अध्ययन कराइएगा, नई रिपोर्ट तैयार कराइए, तब तो पता चलेगा ना कि जहां हानि हो रही है वहां लाभ की क्या संभावना है। संतोष जी, बोलिएगा अरुण जी। जैसे कि तैसे उसको फिर से संधि को फिर से दोबारा कर देने से अरुण जी को तो सुनो हालात जरा। वही रहेंगे। अरुण जी को सुनो। आवश्यकता तो है। जी अरुण जी। देखिए, लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा भी अगर बिहार और बिहार वासियों की चिंता है एनडीए को, जेडीयू को, तो संधि तोड़े। शुरुआती दौर से हमारी पार्टी संधि के खिलाफ है, बिहार के हित में खड़ा है और थोड़ा सा भी इधर उधर की बात नहीं करे। थोड़ा सा भी बिहार की चिंता है इन लोगों को। जब महिला बयानबाजी सिर्फ मत करे संतोष जी। ये चंदा चोरों को, कचरा चोरों को, सृजन घोटाले वालों को थोड़ा सा भी नैतिकता है। अभी भी इनकी सरकार है बिहार में और वहां भी इनकी सरकार है। बीच में बेचैन हो गए, सच बोले तो बेचैन हो गए। सब देख रही है बिहार की जनता, बिहार की जनता देख रही है आप लोगों के कुकर्मा को। और शीघ्र जो है सजा मिलेगा। ऐसे नहीं कुंतल जी की तरफ जा रहा हूं मैं। दोनों की आवाज डाउन कीजिएगा। कुंतल जी की आवाज को आप रखिएगा, उसके बाद अस्सी जी के पास आ रहा हूं। कुंतल जी। संतोष जी,
देखिए, कौन नहीं जानता है रहेगी, फ्यूजन घोटाला नहीं किसने रहेगी, किया, आगे बांध घोटाला बढ़ेगी। किसने किया, कचरा घोटाला बीच किसने में नहीं, किया, अरुण जी, अब बहुत कम समय है मेरे पास। किसने चुराया, मैं आखिरी आप कमेंट बताइए लेने से घोटाले वंचित की रह बात जाऊंगा कर रहे आसिफ जी थे का। ना। आप आवाज बताइए जाओ, बांध कुंदन जी। घोटाला किसने किया, सभी की आवाज डाउन रखिएगा, जरा कुंदन जी किसने की किया? आवाज को ये रखिए। सारे लोग लालू प्रसाद कुकर्मी और यादव भ्रष्टाचारी थे। शासन और अगर में, संधि सत्ता में रहती है, और यहाँ पर लालू बिहार प्रसाद के यादव हितों को मौन कैसे थे। सुरक्षित रखा जाएगा। इसमें मेरा निवेदन है कि अगर राजद के पास भी कोई अगर सुझाव है तो वो दें। आज आरोप प्रत्यारोप छोड़े, सुधाकर भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अरुण जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर कोई है सुझाव तो दें। ऐतिहासिक भूल अगर आप मानते हैं इसको तो उसमें तो आप भी साथ थे। ठीक, मैं अब आसिफ जी की तरफ जा रहा हूं। आसिफ जी, क्या संधि तोड़कर बिहार का फायदा है? देखिए, जो जदयू के साथी हमारे कह रहे थे कि लालू जी पर आरोप थे घोटाले के, इसलिए वो इसके पक्ष में थे। 1950 से 2026 तक भारतीय जनता पार्टी फरक्का जल संधि के पक्ष में रही। किस घोटाले के डर से रही, जरा ये बता दे। मैंने कहा ना, ये गंदी राजनीति छोड़िए, ये राष्ट्रहित का मसला है। बिहार को, उत्तर बिहार को खास करके बचाना है तो हमें निश्चित तौर पर गाद नीति लानी होगी। गाद नीति, हमारे नदियों की गाद की सफाई कैसे हो, एक पॉलिसी लानी होगी और उस पर हमें काम करना होगा और इसमें केंद्र को हमें मदद पहुंचानी होगी। ये राज्य के बूते की बात नहीं है। ठीक, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को ही रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फरक्का जल संधि अब सिरदर्द वाकई बनती जा रही है। जिस तरह से आज हमने बातचीत की उसमें इस संधि को कंटिन्यू करना भी परेशानी की बात है बिहार के लिए, और इस संधि को तोड़ना भी बिहार के लिए मुसीबत बन सकता है। ऐसे में अब आगे फैसला क्या होगा? 12 दिसंबर तक इस संधि की म्याद है। 12 दिसंबर के बाद केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी, इन सब पर सबकी नजर बनी हुई है।